एक समय की बात है। राजा जैन नाम का एक नेक दिल लेकिन बेचैन राजा राज करता था। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, लेकिन इन सारी बाहरी दौलतों के बावजूद उसके दिल को कभी सुकून नहीं मिला। हर रात जब महल के सारे दरवाजे बंद हो जाते और सारे सेवक अपने कमरों में चले जाते, तब राजा जैन अकेले आसमान को ताकता और दिल में एक अजीब सी खालीपन महसूस करता। उसे लगता जैसे कुछ कमी है, जैसे सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली है। एक रात उसने अपने खास वजीर को बुलाया और कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल में एक खालीपन है जो भरता ही नहीं। बताओ, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजीर ने बहुत अदब से जवाब दिया, जहां पनाह, शायद वो सुकून जो आप ढूंढ रहे हैं वो तख्त में नहीं, तस्बीह में छुपा है। ये शब्द राजा जैन के दिल में उतर गए। वह पूरी रात सो न सका। सुबह होते ही उसने एक क्रांतिकारी फैसला किया, राजा का महल छोड़ देना। राजा जैन ने महल के सभी लोगों को चुपचाप अलविदा कहा, अपने शाही वस्त्र उतारे, सादा कपड़े पहने और शहर से बाहर निकल गया। उसने अपना नाम छिपा लिया और खुद को केवल जैन कहलवाना शुरू कर दिया। अब उसके पास ना सैनिक थे, ना सेवक, ना सवारी, बस एक फकीरी का लिबास और अल्लाह का नाम। उसके कदम उसे गांव गांव, जंगल, पहाड़, नदियां और वीरानों तक ले गए। वह हर जगह रुककर कुछ न कुछ सीखता। वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सूखा पड़ा हुआ था। जमीन बंजर हो चुकी थी, कुएं सूख चुके थे और लोग भूख से बेहाल थे। बच्चों के चेहरे पीले, माता पिता की आंखों में निराशा थी। राजा, जो अब जैन बाबा कहलाते थे, उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये जमीन फिर से हरी भरी हो सकती है। गांव वालों को शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस फकीर की आंखों में जो सच्चाई और उम्मीद थी, वह देखकर उनका दिल बदलने लगा। उन्होंने सबके साथ मिलकर खेतों की खुदाई की, कुओं की मिट्टी हटाई, बीज बोए, पानी जमा किया और दिन रात मेहनत की। कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया। गांव में हरियाली लौट आई, खेत लहलहाने लगे, लोग फिर से खुशहाल होने लगे। जैन बाबा ने कभी किसी चीज का बदला नहीं मांगा, बस दुआएं, प्यार और मुस्कानें बांटते रहे। राजा जैन का बेटा राजकुमार नुमान अब राज्य संभाल चुका था। एक दिन उसे एक दरवेश के बारे में खबर मिली जो एक उजड़े गांव को स्वर्ग बना रहा था। वह सादे कपड़ों में खुद वहां पहुंचा उस दरवेश से मिलने। जब उसने जैन बाबा को देखा तो तुरंत पहचान गया। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में पश्चाताप और होंठों पर एक ही सवाल, पिताजी, आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? राजा जैन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जो कुछ छोड़ा वह केवल बाहरी था, जो पाया वही असली दौलत है। दिल का सुकून, अल्लाह का कुर्ब और इंसानियत की सेवा का आनंद।